मुनव्वर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था। वो ऑफ कैमरा बहुत अच्छे हैं, मगर ऑन कैमरा वो कैसे थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे। कैसे सोते हैं, हमें ना तकिए नहीं मिलते थे। हम बिना तकियों के ज़मीन पे, वो ज़मीन जैसा बना था उस पे सोते थे। बिग बॉस में एटलीस्ट आपको खाना तो मिलता है, आपको सोने के लिए आलीशान घर। वहाँ पे ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। हमें वॉशरूम, और ज़रूरी नहीं होता कि मुंह से लड़ो भाई। हाय, दिस साइड आरोही और आप देख रहे हैं टेली रिपोर्ट। हाय आरती राणा, आपका टेलीविजन में स्वागत है। थैंक यू। सबसे पहले द सोसाइटी शो का कॉन्सेप्ट क्या है, क्योंकि फैंस बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड है एक्चुअल कॉन्सेप्ट जानने के लिए शो का। देखो, सोसाइटी शो का जो कॉन्सेप्ट है ना, वो जितने भी रियलिटी शोज आज तक आए हैं उन सबसे बहुत ही डिफरेंट है। ये एक सर्वाइवल गेम है। लाइक यहाँ खाने के लिए, सोने के लिए, मतलब कितने दिन तो हम लोग सोए नहीं है, ढंग से खाना खाया नहीं है, मतलब वेट लूज हो गया था। और फिर जब हम यहाँ पे वापस आए शो के बाद, तो फिर खा खा के फिर से हमने वेट बढ़ा लिया अपना। तो वहाँ पे इस शो का यही मेन था कि जो हमारी सोसाइटी में एक्चुअल में होता है ना, रॉयल क्लास जो लोग होते हैं, फिर मिडिल क्लास लोग होते हैं, फिर पुअर क्लास लोग होते हैं, वो तीनों में डिवाइडेड था। तो इसमें ये था कि जैसे रियल ज़िंदगी में हमें एक मौका मिलता है ना, कि जब हम गरीब होते हैं या मिडिल क्लास होते हैं, हम पैसे कमाते हैं और फिर ऊपर जाते हैं, सेम सोसाइटी में भी ऐसा था कि आपको मौके मिलते थे, आप अपनी क्लास बदल सकते हो। बहुत खतरनाक था। मतलब सबसे मेन चीज़ यही थी कि यार मैं खाने के बिना नहीं रह सकती, मेरे को बोलने के लिए तो खाना चाहिए। मैं फंबल मारती हूँ, इसलिए मुझे यहाँ पे आने में भी लेट हुआ कि एक पराठा तो खाकर आना ही पड़ेगा, नहीं तो मैं फिर से फंबल मारूंगी। तो अगर मैं रेड्स में भी अगर वहाँ गई होंगी तो भी मेरी बहुत हालत, मतलब रेड्स वालों की तो बहुत ही बुरी हालत थी। उनको सोने के लिए भी मतलब तड़पना पड़ता था रात को ना। वो हमें शॉर्ट आउटफिट्स पहनाते थे। लड़कियों को तो चलो, लड़कों को तो खुले वाले पजामे, लेकिन लड़कियों को शॉर्ट्स। और रात को वो एसी तेज कर देते थे ताकि हम लोग ठंड के मारे गिव अप कर लें। और बेमतलब के झगड़े फसाद ये सब तो कुछ ज़्यादा ही था दिखने के लिए लोगों का। कोई भी शो का आप एक्सपीरियंस शेयर करते कि कैसा रहा, अच्छा रहा, बुरा रहा, आपका एक्सपीरियंस कैसा था ये द सोसाइटी शो के बाद। यार मैंने तो इस शो से बहुत कुछ सीखा। सबसे चीज़ मैंने सीखी कि यार वैल्यू, मतलब मैंने हर खाने की वैल्यू करना सीखी। मैं बहुत खाना वेस्ट करती थी, मगर ये शो के बाद मैंने ये चीज़ सीखी कि भाई हर जो चीज़ आपके पास है उसकी कद्र करो। ठीक है, हम लोग कद्र नहीं करते हैं जो हमारे पास होता है। इस चीज़ ने, इस शो ने मुझे स्ट्रगल की वैल्यू सिखाई कि एक्चुअल स्ट्रगल होता क्या है। जो लोग एक्चुअल में ऐसी लाइफ जी रहे हैं, जो लोग बेचारे गरीब हैं, वो लोग कैसे सोते हैं। हमें ना तकिए नहीं मिलते थे, हम बिना तकियों के ज़मीन पे, वो ज़मीन जैसा बना था उस पे सोते थे। मिडिल क्लास वालों के लिए थोड़ा बहुत ठीक था, रिच वालों की तो रियल लाइफ में भी रिच ही है भाई। तो लेकिन एक चीज़ मैंने इस शो से सीखी कि यार जो लोग मिडिल वाले होते हैं ना, वो मिडिल वाले बन के ही रह जाते हैं, चाहे रियल लाइफ हो चाहे वो सोसाइटी हो। मिडिल वालों के पास इतना मौका नहीं मिलता। जैसे कि इन्फ्लुएंसर लाइन में ही आप देख लो, जो जो पुअर क्लास लोग होते हैं उनको सिंपैथी कार्ड मिल जाता है, वो ऊपर पहुंच जाते हैं, और अमीरों के पास तो ऑलरेडी पैसा होता ही है। तो मिडिल क्लास वाले ना वहीं रह जाते हैं बेचारे। तो मेरे साथ भी शो में वही चीज़ हुआ, मिडिल क्लास ही रहेगी मैं। लेकिन नहीं, मैं इसको थोड़ा चेंज करना चाहती हूँ। रैग्स नहीं था, मिडिल क्लास था, रेगुलर्स था। क्योंकि रैग्स के पास मौके थे ऊपर जाने के, मगर हमारे पास जो लोग मिडिल क्लास में थे उनके पास मौके नहीं थे भाई। उनको रेयरली एक दो, एक मौका मिला था, सिर्फ एक मौका। लेकिन रेगुलर्स वालों के पास मौके थे नहीं जितने रैग्स वालों को मिली हुई थी, और रॉयल्स वालों को मिला हुआ था, जो कि रियल लाइफ में सोसाइटी में होता ही। एक्चुअल मिडिल क्लास वाले बेचारे वहीं रह जाते हैं। बिग बॉस में एटलीस्ट आपको खाना तो मिलता है, आपको सोने के लिए आलीशान घर। वहां पे ऐसा कुछ भी नहीं था भाई। हमें वॉशरूम के लिए हमें लाइनें लगाते थे भाई। नहाने के लाले पड़े हुए थे, नहाने बदबू आ रही है, जूतों से बदबू आ रही है, छी। मतलब मुझे नहीं लगता कि ऐसा शो, मतलब हमारे शरीरों पे चोटें लगी हुई है, हमें तमीज से खाना नहीं मिल रहा, हम कैसे लड़ेंगे टास्क। बहुत टफ था। मुझे तो नहीं लगता, बिग बॉस से तो बहुत खतरनाक था। मुझे तो ऐसा लगता है कि इस शो को करने के बाद आई एम रेडी। मैं रेडी हूँ बड़े शोज के लिए अब, बिल्कुल। मुनावर के साथ एक्सपीरियंस अच्छा था। वो ऑफ कैमरा बहुत अच्छे हैं, मगर ऑन कैमरा वो कैसे थे वो मैं आपको बाद में बताऊंगी जब सारे एपिसोड्स आ जाएंगे। वो तो चाहते ही नहीं है कि मैं घर पे रहूँ। वो चाहते हैं कि मैं कुछ ना कुछ काम करती रहूँ। तो वो लोग तो बहुत खुश थे, क्योंकि वो लोग तो चाहते ही हैं मैं कुछ करूँ लाइफ में। और वैसे भी मैं टीवी शोज़ के लिए नहीं, रियलिटी शोज़ के लिए बनी हूँ। तो मुझे तो मज़ा आता है रियलिटी शोज़ करने में। आएगा तो ऑब्वियसली करूँगी, क्योंकि मैं तो चाहती हूँ कि भाई मैंने पहले भी अच्छा किया है, इस बार भी मैंने कोशिश अच्छी की है, और अब तो मैं तैयार हूँ भाई। अब तो लोगों को लगता था कि ये इसका चेहरा क्यूट है, क्या लड़ पाएगी, अब देखो ज़रा जाके मैं कैसे लड़ी हूँ शो में।
और ज़रूरी नहीं होता कि मुँह से लड़ो, भई टास्क भी होते हैं लड़ने के लिए, खुद को प्रूव करने के लिए। उस शो में लोगों को लगता था कि लड़ाई झगड़े करो बेफिज़ूल के। एक तो क्या था ना, फ्रेशर्स लोग आए थे कुछ, जिन्होंने एक्चुअली अभी कुछ काम किया नहीं है। तो उनके ना दिमाग में एक बहुत बड़ा प्रेशर था कि हमें दिखना कैसे है शो में। तो उन लोगों ने ना बेफिज़ूल की लड़ाइयाँ की हैं पहले ही दिन। और मैं वैसी हूँ नहीं एक्चुअल में, रियल लाइफ़ में भी ऐसी नहीं हूँ। काश मैं भी ऐसी होती तो थोड़ी बहुत फुटेज मुझे भी मिल जाती। मगर जिन लोगों ने बेफिजूल की आके लड़ाइयाँ झगड़े किए हैं, या फिर जिन लोगों ने लव एंगल चलाने की कोशिश की है, भाई मैं तो रियल लाइफ में ऐसी हूँ कि मुझे वक्त लगता है घुलने मिलने में। एकदम से थोड़ी ना मैं किसी से भी जाके लड़ने लग जाऊंगी, ऐसी मैं हूँ नहीं। तो मैं जैसी हूँ, रियल हूँ, जैसे जैसे एपिसोड आएंगे आपको समझ में आएगा, मेरे धीरे धीरे बॉन्ड बनते हैं। ऑन द स्पॉट पहले दिन ही मैं घुस जाऊं किसी में, ये मेरे से नहीं हो सकता, सॉरी। मैंने तो भई अपनी तरफ से पूरी कोशिश की है। स्टार्टिंग में थोड़ा-सा मेरी हेल्थ इश्यूज़ थे। फर्स्ट डे जब मुझे एंट्री करनी थी, उसके पहले ही मैंने खाना नहीं खाया था, सोचो। अब मैंने खाना ही नहीं खाया तो मैं लड़ूँ कैसे? मेरी ज़ुबान ही छीन ली मुझसे। मैं बिना खाने के फंबल मारती हूँ, मैंने आपको कितनी बार बताया। तो मेरी ज़ुबान ही मुझसे छीन ली, वही मेरा हथियार था, वही चला गया मुझसे। तो शुरुआती दिनों में मेरे को प्रॉब्लम हुई, लेकिन मैंने सोचा कि नहीं, बाहर कुछ लोग हैं जो मुझे देखने के लिए एक्साइटेड है, जो मुझसे प्यार करते हैं, मुझे लड़ना है, और मैं आगे तक गई। इवन मैं पूरे 200 घंटे रही हूँ शो।